अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स हम बेटा कहते हैं बीज को, एंड फ्रूट्स यानी कि बेटा जब ओवरी से फ्रूट यानी कि जब हमारे पास एक फूल बनता है तो फूल से आगे जाके फ्लावर यानी कि जो फ्रूट बन जाता है। तो इस अमल के दौरान कितना यानी कि प्रोसेस ये किस तरह कंप्लीट होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे बेटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने थर्ड लाइन अंडरलाइन की है। एट द सेम टाइम द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ग्रो इनसाइड दी ओवरी अनटिल दे डेवलप इनटू सीड्स। ठीक है, जो हमारे पास फर्टिलाइज ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ईच सीड कंटेन अ टीनी एम्ब्रियो प्लांट टुगेदर विद द लार्ज फूड स्टोर सराउंडिंग दी सीड एट अ टफ सीड कोड विच प्रोटेक्ट इट। तो बेटा ये जो मैंने आपको अंडरलाइन किया ये आप लोग भी अंडरलाइन कर लें। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ भी देखें, पहली 3 लाइन मैंने अंडरलाइन की हैं। एज दी सीड्स ग्रो दी ओवरी ग्रोज टू दी फुली डेवलप्ड ओवरी विद इट्स सीड इनसाइड इज कॉल्ड ए फ्रूट। ठीक है, जो बेटा ओवरी पूरे तरीके से पक चुकी हो, ओवरी मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ओवरी बिल्कुल पक चुकी होगी तो वो क्या बन चुकी होगी, फ्रूट। तो ये इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, हाँ बेटा यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये नीचे सबसे अंडरलाइन यहाँ पे देखें, द फर्टिलाइज ओव्यूल बिकम्स अ सीड। जो बेटा ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। द ओवरी बिकम्स अ फ्रूट, जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। द सीड इनसाइड इट, द फ्लावर्स जॉब इज डन एंड द पेटल्स डाई एंड ड्रॉप ऑफ। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, बताएं भी जो हमारे पास है ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने बताना वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टेस्ट योर सेल्फ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स टू द फ्लावर ओव्यूल एंड द ओवरी वाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा आंसर ये वाला है जो नीचे वाली ये वाली लाइन में दिया हुआ है। तो ये सभी लोग अंडरलाइन कर लें। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका है, यहाँ पे देखें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये वाली, सॉरी ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये पे आपकी ये स्ट्रक्चर जो ये मैंने अंडरलाइन की है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जहाँ पे लिखा हुआ ब्रॉड बीन सीड आउट इन हाफ। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ सीड। ये बेटा रहने दे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, गिव वन रीज़न वाई इट इज़ गुड टू हैव सीड स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, गिव 3 वेज इन विच सीड्स कैन बी स्कैटर्ड। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ गया क्वेश्चन नंबर 4B का आंसर। यहाँ पे देखें ये 3 इसके आंसर है, यानी कि 3 तरीके आपने बताना जिससे सीड स्कैटर हो सकते हैं। एक तो विंड के ज़रिए हो सकते हैं, एक तो एनिमल्स के ज़रिए हो सकते हैं, और एक जो छोटी छोटी जो गिलहरियाँ होती हैं वो इनको ले जा सकते हैं। तो ये 3 इस पॉइंट इसके क्या हैं, आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा यानी कि टॉपिक सीड्स एंड फ्रूट वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे कर लेना। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे भी लिखने हैं। ठीक है, तो होपफुली ये इतना कोई मेरे ख्याल में समझाने वाला टॉपिक नहीं था, सिर्फ उन्होंने बस चीज़ें कुछ बताई हैं। तो असल जो चीज़ है आपने वो इसमें ये वाला पेज है इसको अच्छे तरीके से याद करना, ना कि आपके जो MCQs के पॉइंट हैं वो क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।